लेट्स स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अर्लियर इट वाज थिंकिंग वी थिंक लाइक दिस कि जितने भी पानी होते हैं, वाटर हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, दे विल बी नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन लेटर ऑन हमने कई एक्सेप्शंस पाए जिनमें वो हाइड्रेट होते हुए भी दे आर नॉट हैविंग द कार्बोहाइड्रेट लाइक दैट ऑफ द एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, एंड मैनी अदर एक्सेप्शंस वर देयर। So later on it was said that ऑप्टिकली एक्टिव, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बहुत सारे OH ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच इज प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस करने पे बनाएंगे, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स दे वर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। सैकराइड्स मींस शुगर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, जो हमने हाइड्रोलाइसिस किया उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन वाज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स यानी जो फर्दर किसी भी हालत में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, सबसे मिनिमम बेसिक है। दे आर 20 मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जिसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो आई विल गेट 2 और मोर मोनोसैकेराइड्स। देन थर्ड वन आर क्लासिफाइड एज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्जर नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। जो सैकराइड्स मोनोसैकराइड्स हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, दे आर glucose and fructose examples are there, and these are also known as reducing sugar. Why they are known as reducing sugar? Because they are giving us the Fellings or the tolerance test, यानी ये जो है वो रिड्यूस कर रहे थे, ये शुगर फेलिंग्स को रिड्यूस कर रहे थे, टॉलरेंस को रिड्यूस कर रहे थे, इसलिए हमने इनको रिड्यूसिंग शुगर कहा। ऑलिगोसैकराइड्स के एग्जांपल है सुक्रोज एंड द माल्टोज। सुक्रोज को जब मैं हाइड्रोलाइसिस करती हूँ तो मेरे को मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जबकि माल्टोज को flip करने पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, right? When we are hydrolyzing the polysaccharides, then we are having more than large number of the monosaccharides we are having. Generally, they are not sweet in taste, क्योंकि ये मीठे नहीं होते हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, क्योंकि ये मीठे नहीं होते, that's why they are known as non-sugar, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, मोनोसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड हमने लिया, और वो कौन सा मोनोसैकेराइड ले रहे हैं अभी राइट नाउ? वी आर टेकिंग द ग्लूकोज। ग्लूकोज विच इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज और एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज क्योंकि 6 कार्बन है, एल्डोज क्योंकि वो एल्डिहाइड है, सो दे आर आल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोज और डेक्सट्रोज। यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसमें। फर्स्ट यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट इट इज एन एल्डिहाइड एंड द रिमेनिंग 5 आर दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हमें मिला कहाँ से, कैसे पता लगा? सो देयर वर सम एक्सपेरिमेंट्स और द रिएक्शंस। सो सबसे पहली रिएक्शन अगर मैं जाऊं तो आई कैन सी दैट मैंने ये जो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट था उसको मैंने क्या किया, HI के साथ रिडक्शन किया, एंड ऑन रिडक्शन विद HI आई गॉट नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन ने मेरे को ये क्लियर कट बताया कि जितने भी 6 कार्बन है मेरे ग्लूकोज के, ये सारे के सारे एक ही लाइन में लीनियरली अरेंज हैं। द सेकंड रिएक्शन आई डिड वाज हाइड्रोजन साइनाइड। जब मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से किया तो मेरे को क्या मिला, साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रेन यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप का, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ये टूटता है और जो भी है उसको एड ऑन कर देता है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। राइट नाउ वी डोंट नो वेदर दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, ठीक है। अब हमने क्या किया, नाउ वी हैड ऑक्सीडाइज्ड इट विद दैट ऑफ द ब्रोमीन वाटर। जब मैंने ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया तो ये ऊपर वाला जो था, ये देखो किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट इज वी आर गेटिंग द ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड जो मिला हमें, उससे मेरा ये क्लियर हो गया कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था, ये कार्बोनाइल ग्रुप वाज 100% इट वाज एल्डिहाइड, राइट। अब हमने क्या किया, वी took this एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो 5, क्योंकि अल्कोहल थे इसमें इसलिए 5 एसीटेट आ गए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सो ये 4 जो है वो सेकेंडरी है, 1 इज द प्राइमरी। दिस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट signifies that there are 5 hydroxyl groups are present in this. Now I have to check that out of these 5 hydroxyl groups, 4 are secondary and 1 is the primary. तो इसके लिए हमने क्या किया, अगेन वी डिड द ऑक्सीडेशन एंड दिस वाज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने से क्या हुआ, एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा, एक ग्लूकोनिक एसिड तो फॉर्म होगा ही, लेकिन वो जो सबसे नीचे मेरा वो प्राइमरी जो अल्कोहल था, दैट प्राइमरी अल्कोहल विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे दोनों OH ग्रुप मिल गए। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सैकरिक एसिड टेक प्लेस। और ये जो सैकरिक एसिड बना, ये सैकरिक एसिड ने मेरे को कंफर्म कर दिया कि मेरे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ग्लूकोज के सामने ऐसे डी या प्लस का साइन या समथिंग माइनस का साइन और एल लिखा रहता है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? इसका क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है उसकी, ठीक है। डी से डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवर रोटेटरी से कोई मतलब नहीं है। डी इज द कॉन्फ़िगरेशन और एल इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लूकोज। और ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यहाँ पे रहता है ब्रैकेट में दिया हुआ, दिस इज टेलिंग यू वेदर इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, यानी वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऑप्टिकल लाइट को, या फिर इट्स लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इनिशियली शुरू में क्या होता है, शुरू में हमारे ग्लाइसिल एल्डिहाइड था। ग्लाइसिल एल्डिहाइड में यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ये ग्लूकोज में CHO है, CHOH
इसके 3 मॉलिक्यूल लेती हूँ, लास्ट वन ये CHOH, राइट, और नीचे CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि वी कैन चेक दिस वन, ये जो है सेम है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये ग्लाइसिलहाइड से हमने कंपेयर किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट whether this one is a dextrorotatory or a positive sign or D configuration or L configuration having the levorotatory। यानी सिंपल वे में जो ग्लाइसिलहाइड था हमारा, उस ग्लाइसिलहाइड के बेसिस पे हमने कहा था जब भी OH जो है कहाँ है, राइट हैंड साइड है, देन इट विल बी D configuration, D configuration होगा उसका, और whenever it will be on the left hand side then it will be a L configuration। क्लियर है? ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन बिफोर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों मेरे को साइक्लिक स्ट्रक्चर ढूंढने की जरूरत पड़ी? सो देयर वर सम रिएक्शंस व्हिच इट वाज नॉट गिविंग। कौन सी रिएक्शन थी? इट वाज नॉट गिविंग द स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट क्या था? फिर से ऑर्गेनिक में जाओ, प्राइमरी अमीन के साथ जो रिएक्शन होती है दैट वाज स्किफ टेस्ट। तो ये स्किफ टेस्ट नहीं दे रहा था प्राइमरी अमीन के साथ। इट वाज नॉट रिएक्टिंग विद दैट ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इट once the pentacetate is formed then it was unable to react with that of the hydroxylamine। ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा था, यानी ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और लास्टली कि मेरे को जो ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज मेरे को 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिला। वन वाज नोन एज अल्फा, अनदर वन वाज नोन एज बीटा, हैविंग द डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अल्फा जो था वो 419 मेल्टिंग पॉइंट था, लोअर, व्हाइल दैट ऑफ द बीटा वाज हैविंग अ हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 423। कब मिला? व्हेन आई हीटेड द क्रिस्टलाइन, देन एट 303 केल्विन आई गॉट द अल्फा आइसोमर, एंड एट 371 केल्विन आई गॉट द बीटा आइसोमर। ये अल्फा या बीटा आइसोमर होते क्या हैं? तो फिर हमने क्या किया, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी हावर्थ स्ट्रक्चर पे गए। ये जो हावर्थ स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, दैट इज आल्सो नोन एज पायरोनोज स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारा नॉर्मल ग्लूकोज आया था, राइट। इसमें यहाँ पे ये जो मेरा एल्डिहाइड का CHO है, ये CHO का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो OH है, दिस OH विल गो इन द फर्स्ट पोजीशन। ये देख लो कहाँ पे, 5th पोजीशन से ये OH कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास 2 चीजें हैं, इधर इट कैन बी ऑन द राइट हैंड साइड, अभी अभी हमने देखा था राइट साइड में होगा तो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इट कैन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हुआ इस तरह से तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस OH द पोजीशन ऑफ द OH इज चेंजिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग दैट दिस कैन बी अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा। दे आर नोन एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो एक पायरोनोस का स्ट्रक्चर देखें, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। ठीक है, सो एक ऐसे बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनाना जिसमें एक ये खुला छोड़ दिया तुमने। ये खुला क्यों छोड़ा है? ऑक्सीजन के लिए। बाकी ये 5 कार्बन हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4 5। वेयर इज द 6th कार्बन? 6th कार्बन यहाँ पे है ऊपर, CH2OH। ठीक है, ये CH2OH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, राइट, OH H OH H OH H। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, ये क्या चीज बात कर रही हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन में यहाँ पे जो है OH, या तो ये यहाँ पे होगा लाइक दिस वन, और इट कैन बी लाइक दिस वन। ठीक है, अगर ये ध्यान देना, अगर ये OH फर्स्ट और सेकंड प्लेस वाले दोनों नीचे हैं यानी पास पास में हैं, देन दे विल बी टर्म्ड एज एन अल्फा आइसोमर। जो एनोमर है वो एनोमर कौन सा होगा मेरा? अल्फा एनोमर होगा, जिसका अभी अभी हमने बात करी थी 303 केल्विन पे हमें मिलेगा, और उसका 419 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इन केस अगर मेरा ये जो OH ग्रुप है एट द फर्स्ट पोजीशन, इट इज ऑन द अपर साइड, अगर ये ऊपर की साइड में है तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर ये ऊपर की साइड में है देन आई विल से दिस वन, दैट आई विल से दिस इज अ बीटा आइसोमर। ठीक है, तो अल्फा आइसोमर या बीटा आइसोमर मेरे को दोनों मिल सकते हैं। बीटा आइसोमर इसीलिए हमारे थोड़ा हाई टेम्परेचर पे यानी 371 में मिलेगा एट 4, एंड द मेल्टिंग पॉइंट विल बी 423। ठीक है, सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, वेरी क्लियर टू यू, दैट इफ OH at the first and the second position both are at the bottom, then it will be alpha, and if they are opposite direction then it will be known as beta. Okay, now let's see that of the fructose structure. फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का जब स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो फ्रुक्टोज इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, फ्रुक्टोज में कीटोन है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा हो 1 2 3 4 5 6, सेम 6 कार्बन है, लीनियर चेन में अरेंज है, लेकिन 3 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ओके, नाउ अगेन इफ यू विल चेक तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो कीटोन का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये इसके साथ, किसके साथ? 5th 1 कार्बन के साथ। और 5th 1 कार्बन का जो OH है, दैट OH विल गो टू द 2nd कार्बन, यानी वहां पे जो मेरा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन के एनोमर्स बन रहे थे, यहाँ पे फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन के एनोमर्स बनेंगे, अल्फा एंड बीटा। अगेन डिपेंडिंग ऑन द ग्लाइसिलहाइड में तुमने देखा था राइट हैंड साइड में OH था तो वो D था, अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो वो R L होगा, राइट।
तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन एंड दिस वन इज द सिक्स्थ कार्बन, तो ये मेरा फर्स्ट एंड सिक्स्थ कार्बन यहाँ ऊपर हो गया। जो मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर सिर्फ किसका बना हुआ है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 कार्बन, 1 2 3 4, राइट। सो ये हो गया मेरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 1 एंड सिक्स्थ कार्बन, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ पे CH2OH जो है वो ऑन द सेम साइड, राइट। बाकी अल्टरनेट करें, देखो नीचे ऊपर नीचे, टू मिनिमाइज द रिपल्शन टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो जब ये दोनों ऊपर की साइड है, देन इट विल बी नोन एज अल्फा फ्रुक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज, एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज नोन एज फ्यूरेनोज, ठीक है, फ्यूरेनोज। और अगर ये फर्स्ट कार्बन वाला जो है नीचे और लास्ट वन ऊपर है, यानी दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, व्हिच इज नो डाउट मोर स्टेबल, हैविंग द लेस मेल्टिंग पॉइंट, दिस वन विल बी नोन एज बीटा फ्रुक्टोज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसमें, डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स आई टोल्ड यू, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 मोनोसैक्राइड मिलेंगे, उसे डाइसैक्राइड बोला। अब ये मोनोसैक्राइड अगर फिर से ज्वाइन हो गए, कंबाइन हो गए, तो फिर से डाइसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। So how they are monosaccharides, they are joining with each other. So the two monosaccharides, they are joined together by the oxide linkage. ये oxide linkage कैसा हुआ, ये देखो, एक का OH ग्रुप, ये दूसरे वाले का OH ग्रुप, इसमें से ये मेरा पानी निकल गया और ये इस ऑक्सीजन के साथ एक दूसरे से जुड़ गए। This is known as oxide linkage. So they are joined together by the oxide linkage formed by the loss of the water molecule. जैसे अभी तुमने देखा पानी निकल गया, loss of the water molecule has taken place. Let's see some examples. Some example like that of the maltose. Maltose जो है हमारा, वो अगर मैं उसका हाइड्रोलाइसिस करती हूँ तो आई विल हैव अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, यानी दोनों डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। डिफरेंस क्या है कि पहले वाले का जो है फर्स्ट कार्बन इज कंबाइनिंग विद द फोर्थ कार्बन ऑफ द अनदर डी ग्लूकोज। दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर यानी जो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दे, यानी जो टॉलरेंस टेस्ट दे, एंड दैट टॉलरेंस टेस्ट इट इज गिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्डिहाइड व्हिच इज अवेलेबल इन द C1 ग्लूकोज। दूसरा है हमारा एग्जांपल लैक्टोज। लैक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर, इट आल्सो रिड्यूसेस द टॉलरेंस टेस्ट इट इज गिविंग यू, एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस इट इज गिविंग यू अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नाउ अगेन द फर्स्ट कार्बन ऑफ द गैलेक्टोज इज कंबाइनिंग विद द फोर्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इज आल्सो वन टाइप ऑफ द डाइसैक्राइड, बट दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी ये एल्डिहाइड वगैरह को रिड्यूस नहीं करेगा, ये स्वीट नहीं होगा टेस्ट में। अब अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, देन यू विल हैव अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी फ्रुक्टोज। ये कौन सा कार्बन, first carbon of the alpha D glucose is combining with the second carbon of the beta D fructose. अब इसमें होता क्या है, इसमें मेन चीज what is happening is sucrose itself is a dextrorotatory. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट ऑन हाइड्रोलाइसिस इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है दैट इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस 52.5, while that of the beta fructose is levorotatory minus 92.4। यानी पहले वो पॉजिटिव था, अब थोड़ा सा पॉजिटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, सो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल इट विल बिकम नेगेटिव। So initially it was dextrorotatory, but now it will become, after hydrolysis it becomes levorotatory. This is known as invert sugar. Invert sugar यानी उल्टा हो गया, ठीक है। तो सुक्रोज जो मेरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट बिकम्स लीवोरोटेटरी। व्हाई? बिकॉज डी फ्रुक्टोज इज माइनस 92.4। क्लियर? अब आ जाते हैं लास्ट वन, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में अगर मैं बात करूं तो हमारे कौन है, स्टार्च। स्टार्च कहाँ पे होता है, स्टार्च याद करो स्टोर करता है किसमें, प्लांट्स में स्टोर होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, सेल्यूलोज तुम्हें पढ़ा था कहाँ, सेल वॉल में, प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनके सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है दैट इज स्टोर फूड इन दैट ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं हम तुम, वो किस फॉर्म में रखते हैं स्टार्च को, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। ये जो सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन का इतना नहीं है, लेकिन ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एक लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल में, हमारे प्लांट सेल के सेल वॉल में प्रेजेंट है। और ये किससे बना हुआ है, दिस इज मेड ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, विच इज मेड अप ऑफ नॉट अल्फा बट बीटा, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, दे आर कंबाइंड विद ईच अदर, सारी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं विच आर कंबाइनिंग विद ईच अदर बाय द C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन सा है, C1 C4, यानी फर्स्ट कार्बन ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज एंड द फोर्थ कार्बन ऑफ द सेकंड ग्लूकोज। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लिटिल बिट डिटेल अबाउट द स्टार्च। ये जो मेरा स्टार्च है, स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 components. One is known as amylose, another one is amylopectin. अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, जबकि अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अमाइलोज से 15 to 20% वाटर, 20% स्टार्च का कंटेंट बनाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो 80 to 85%, एंड दैट्स व्हाई स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज अमाइलोपेक्टिन की है। अमाइलोज जो है वो अनब्रांच चेन है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है।
अमाइलोज में सिर्फ मेरा जो अनब्रांच चेन है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में जो मेरा सीधा सीधा है दैट इज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन जहां जहां ब्रांच आएगी दैट विल बी C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, गॉट इट, फाइन, इट्स इनफ। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड्स एंड नो डाउट कीप स्माइलिंग and do a little bit of practice.